सबको जय मसीह की। मिशन का आदर्श जो दूसरा पॉइंट है, मिशन के आदर्श का दूसरा पॉइंट है क्लेश में भी प्रचार करना, क्लेश होते हुए भी प्रचार करना। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 25 से लेकर 41 तक, तो जैसे वैसे अगर 17 से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 17 से लेकर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ते हो 42 तक, तो पता चलेगा कि आप कैसे यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण प्रेरितों को जो था जेल में डाल दिया गया और बाद में एक स्वर्गदूत ने उनको छुड़ा लिया। उनको फिर जब लोगों के बीच में प्रचार करते हुए देखा, वचन 25 में हम लोग देखते हैं, तो फिर उनको महासभा में उनको पेश किया गया। तो पहले प्रचार किया, उनके प्रस्ताव आया, क्लेश आया कि उनको जेल में डाल दिया गया। तो वहां पर स्वर्गदूत ने उनकी सहायता किया। याद रखो, अगर आप परमेश्वर का वचन बताते हैं और आपके ऊपर सताव होता है प्रभु के काम के कारण, तो डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है कि एक स्वर्गदूत ने उनको बचाया। उसके बाद उसको जब फिर वो लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर उनको महासभा में दोबारा से पेश किया जाता है। तो उस समय पतरस का एक स्टेटमेंट जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वचन 29 में, प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 29 में लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। ये हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए क्या है। हमारे बाप तो उसके बाद क्या है, वो यीशु मसीह के बारे में पूरा बताता है कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं, कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, महासभा में उसको थोड़े समय के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। वचन 36 में लिखा है कि वचन 34 में लिखा है कि एक गैमलियल नाम के एक व्यक्ति होता है जो एक उच्च अधिकारी है। वो महासभा में बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देता है। वो कहता है, वचन 36 में लिखा है, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ये कह उठा कि मैं सब कुछ हूँ और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसको मानते थे सब तितर बितर हो गए और मिट गए। 38 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो, इनसे कुछ ना रखो, क्योंकि यदि धर्म का काम मनुष्य की ओर से है तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने ठहरो। तो हमारा कार्य क्या है, ये हम जानते हैं सच्चाई में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम किस सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपके ऊपर लोग क्लेश करते हैं, सताव करते हैं, तो वो भी उस महासभा के इस ज्ञानियों की तरह सो सकते हैं। पता उनको भी परमेश्वर प्रकट करता है कि ये काम परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। उनके मनों को भी परमेश्वर छांटता है। तो क्लेश के समय में हमें क्या है, स्थिर रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो वचन 40 वो कहता है कि ये परमेश्वर का कार्य है तो मिटेगा नहीं। हमें पता है, बाइबल बताती है कि ये परमेश्वर का कार्य है और अब तक जितना भी क्लेश हुआ परमेश्वर का कार्य रुका नहीं। हम आगे देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 8:1 में कि कैसे कलीसिया तितर बितर हुई, क्लेश आया और थोमा जो था हमारे इंडिया में पहुंचा। तो क्लेश में भी हमें प्रचार करना है। और जब हम बने रहते हैं, वचन 40 में लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और आदेश देकर छोड़ दिया, यीशु के नाम से फिर कोई प्रचार ना करना। वे इस बात से अनंत होकर सभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। तो याद रखो, जब मसीह के कारण आपके ऊपर क्लेश आता है, सताव आता है, तो ये अपने लिए क्या है, अपने लिए एक आनंद और खुशी की बात समझो कि आपको आपकी गलतियों की वजह से मार नहीं पड़ी, आपको परमेश्वर की वजह से मार पड़ी है। मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 10 और 11 में लिखा है कि जब आप मसीह के लिए मार खाते तो आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो हमें क्लेश में भी प्रचार करना है। ये मिशन का आदर्श का दूसरा पॉइंट है। आमीन।